गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, हमको टारगेट जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है जिससे हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगा पाए और थोड़े से मॉक टेस्ट भी कर पाए जिन लोगों ने अभी जस्ट 12th दिया है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो सिलेबस हमको थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर भी थोड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, नो पेन्स नो गेन्स आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज दूसरा चैप्टर क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और एनालिसिस करते हैं कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ईयर। जो ईयर्स एनसीईआरटी में मेंशन है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 1969 में दिया था। क्लियर? इज नॉट बेस्ड ऑन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नॉट को आप क्वेश्चन पेपर में भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा या पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा या मार्क बना लीजिएगा कि नॉट है या इनकरेक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन, हमें नॉट वाला बताना है। ठीक है, तो पहला, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो R.H. विटेकर ने 5-6 क्लासिफिकेशंस ली थी। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब सेल स्ट्रक्चर में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर, तो R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन में ये था, मेंशन था। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मेंशन था। ठीक, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन है। ठीक है, बट R.H. विटेकर ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन छोड़ दिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनके क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 1969 में दिया और कौन से बेसिस पे दिया, तो ये स्टेटमेंट्स हमको बाय हार्ट याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, वहां पे ऑप्शंस है पर हम लोग ऐसे डायरेक्टली मैच करेंगे। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि आप क्वेश्चंस को वन वर्ड की तरह फॉर्मेशन लें ताकि आपके ऑप्शंस, आप खुद ऑप्शंस बनाइए कि क्या ऑप्शंस और डाल सकता है एग्जाम में। ठीक है, खुद का पेपर खुद सेट करिए। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, हेलो फाइल्स। पहले तो हमको समझ में आना चाहिए हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो मतलब सॉल्ट, हेलोजेंस आप लोगों ने सुना होगा केमिस्ट्री में। हेलोजेंस, हेलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर होता है। ग्रुप 17 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर होता है इनका। क्लियर? तो हेलोजेंस सॉल्ट बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सीधा आंसर दिख रहा है सॉल्टी एरिया। हम सब मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोफाइल्स मतलब लविंग, फाइल्स मतलब अट्रैक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल आपने सुना होगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइल मतलब लविंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्मो एसिडोफिल्स। दो वर्ड है इसमें, थर्मो टेम्परेचर, एसिड एसिडिटी, और फिल्स या फाइल्स। ठीक है, क्लियर? तो ये किस में होंगे, हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पीएच कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस, मीथेन गैस। ठीक है, ये होते हैं गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब काऊ, बफलो, जिनका स्टमक में रूमेन पार्ट होता है, तभी तो ये फाइबर्स पेड़ों को खा सकते हैं। ठीक है, वहां पे मीथेनोजेंस वर्क करते हैं वहां पे और ये पेड़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। काउस, बफलो, गोट्स, जो भी पेड़ खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो
तो बीजीए कहाँ मिलते हैं हमको? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी से हम क्या कह सकते हैं? एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी यू बैक्टीरिया है वैसे, ठीक है, क्लियर। अब ये जो ऊपर के तीन दे रखे हैं हेलोफाइल्स, थर्मोएस्टिफाइल्स और मीथेनोजेंस, ये आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब पुराने, आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्कियो मतलब पुराने, ठीक है, वहां से वर्ड आया है। तो इन तीनों में ऐसी खास चीज क्या होती है आर्की बैक्टीरिया में? ठीक है, मोनोलेयर लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है इनमें, क्लियर, जिससे ये एक्सट्रीम कंडीशंस या एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। तो हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीम कंडीशन, थर्मो टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग्स, एक्सट्रीम कंडीशन, मीथेनोजेंस गट्स, गट्स मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट, रूमिनेंट्स मतलब एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, काउ, बफलो, गोट, ठीक है। तो मीथेनोजन एक्सट्रीम कंडीशन, क्लियर। साइनोबैक्टीरिया बीजीए, इट इज यू बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा ये यू बैक्टीरिया है, और यू मतलब होता है ट्रू, यू वर्ड जहां आता है यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विरोइड्स? विरोइड्स, अभी हम समझते हैं इसको, पहले ऑप्शंस चेक करते हैं। तो पहले विरोइड्स का मतलब ही समझ लेते हैं। विरोइड्स वर्ड से बना है वायरस में ऐसा कुछ फ्री रहा होगा। वाइड, वाइड वर्ड कहां से आया है? वाइड से आया है, वाइड, वाइड मतलब खाली, खाली जगह या कोई चीज आपने हटा दी उसमें से, ठीक है। वाइड मतलब खाली पर, खाली जगह। तो वायरसेस में से हमने कुछ हटाया तो विरोइड्स बने थे, क्लियर। नेक्स्ट, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, हमको बताना है करेक्ट वाला, फिर से बोल रहा हूं करेक्ट भी आप मार्क कर लीजिएगा, वहां क्वेश्चन पेपर में करेक्ट भी पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, ये गलत है, ठीक है। सेकंड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, अभी इस ऑप्शन की बात करते हैं। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए कभी नहीं होता वायरसेस में, ठीक है। कुछ वायरसेस में होता है बट वायरसेस में जनरली आरएनए होता है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द वायरसेस, ठीक है, क्लियर। तो दे हैव फ्री डीएनए विदाउट, डीएनए वाला ऑप्शंस तो कट ही गए। अब हमारे पास बचे ऊपर के, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, विद प्रोटीन कोड होते हैं तो ये वायरसेस कहलाते हैं, क्लियर। विदाउट, हमने वायरसेस में कुछ हटाया है, क्या हटाया है? उनका प्रोटीन कोड हटाया है, इसलिए ऑप्शन इज बी, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, इनमें कोई कोटिंग नहीं होती, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी कह सकते हैं इनको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर, कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर फिल्टर से पास हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ठीक है, क्लियर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, याद रखिएगा, ठीक है। ये नीट का कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शियस भी होते हैं, क्लियर, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, बैक्टीरिया के फिल्टर से पास हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, इनमें नहीं होती है, क्लियर। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, क्लियर। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अब हम लोग कल नया चैप्टर लेके आएंगे, क्लास 11 क्लास 12 साथ में लेके चलना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, टारगेट हमारा कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।